हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर कि आपके ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कौन से एरिया पे आप ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, कौन से पॉइंट पे आप अपनी ट्रेड में जाने वाले हो या आप एंट्री ढूंढ रहे हो, उस एरिया को, उस पॉइंट को और उस ब्लॉक को एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज हो ना, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो अगर इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑर्डर ब्लॉक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो उन सारी वीडियोस को भूल जाना। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, 3 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ हाई वैल्यूड ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने के लिए। उन 3 सिंपल स्टेप्स को ध्यान रखना जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो चार्ट पे। ठीक है, मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता दूंगा। तो जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर रहे हो चार्ट पे, तो इन 3 सिंपल स्टेप्स अगर आपके ठीक है ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक एक हाई वैल्यू एरिया होने वाला है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान ध्यान से देखना बिल्कुल। तो पहला स्टेप होने वाला है हमारा स्वीप। ठीक है, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा हमारा स्टेप होने वाला है इम्बैलेंस, BALANCE, इम्बैलेंस, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। ये 3 चीज़ें जो होती हैं, ये 3 जो स्टेप होते हैं, ये 3 स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक हाई वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक में ये 3 चीज़ें हैं ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक एक हाई वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक होता है और उस ऑर्डर ब्लॉक से या उस एरिया से मार्केट में मूव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें पता तो हो सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली में कि उसे मार्क कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा लिक्विडिटी स्वीप, हमें पहला स्टेप ये है हमारा, सेकंड स्टेप ये है हमारा, और थर्ड स्टेप ये है हमारा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स या हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही है या नहीं है। और मैं आपको वही एग्जांपल्स देने वाला हूँ। मैं कहीं से ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ट में मार्क कर, मतलब पहले ही कहीं से मार्क उठाए कर दिया। आप क्रॉस चेक कर लेना, जो भी मैं एग्जांपल्स तुम्हें देने वाला हूँ वो वही ट्रेड्स हैं जो मैंने ट्रेड्स तुम्हें ग्रुप में डाल के दिए हैं। जो सारी ट्रेड्स मैं ग्रुप में देता हूँ, मैं एग्जांपल्स भी उनके ही देता हूँ। ठीक है, जो ट्रेड्स के एनालिसिस मैं आपको भेजता रहता हूँ। तो ये वही USD CHF की ट्रेड का एनालिसिस है। ठीक है, तो आप इस एरिया को देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अगर आप यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करा हुआ है 2R पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वो तीनों स्टेप हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि इसने कैसा यहाँ से मूव दिया है। ठीक है, इस एरिया ऑफ, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद मार्केट में कितना एक अच्छा मूव आया है, आप ये भी देख सकते हो। तो ये 3 स्टेप मैंने तुम्हें बता दिए। अब ये फर्स्ट स्टेप, जब ये मैंने यहाँ पे एक अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है। ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैंने मार्केट में देखा कि लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल हम बाई साइड के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम तो मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया या नहीं निकाला। ठीक है, नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप है या नहीं है। ठीक, अगर नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप है, तो स्वीप होने के बाद जब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी, यहाँ पे बायर्स ने एंटर करा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बायर्स ने एंटर करा, पुश करा, वापस रिट्रेसमेंट दिया, और यहाँ से दोबारा बायर्स ने एंटर करा और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट ने सेलर्स ने इनको पुश करा और यहाँ के नीचे की लिक्विडिटी लेके, और फिर एक्चुअल बायर्स जो थे मार्केट में, उन्होंने यहाँ से इम्पल्सिव देने क्रिएट करे और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया लिक्विडिटी निकाल भी चुका है और ये एरिया एक हाई वॉल्यूम एरिया भी है, क्योंकि इस एरिया ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको दिख गई। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हमें मार्केट में इम्बैलेंस भी दिखा।
ठीक है। तो ये एक हाई वैल्यूड ऑर्डर ब्लॉक हो गया है हमारा, जहां से मैं मार्केट इस पे टैप करेगा, मार्केट इस पे वापस आएगा, तो मैं यहां से ट्रेड ढूंढूंगा। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके या फिर बिगर टाइम फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, तो मैं उस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड ढूंढूंगा। पहला स्टेप क्या था मेरा, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, चाहे बाय साइड हो चाहे सेल साइड हो। अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो ये मेरा प्रोटेक्टेड लो है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाए, ठीक है। अगर वो ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो समझ लेना मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा 70 to 80% ऑफ द टाइम नहीं होगा अगर तुम इन तीन चीज़ों को ध्यान रखते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा 100%, 99%, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होती है मार्केट में। 198% वाली चीज़ें नहीं होती, कोई बोले तो भी विश्वास मत करना इन चीज़ों पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप पे कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप होने की वजह से मेरा जो लो है या मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक का लो है, जो मुझे एसएल रखने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, वो लो प्रोटेक्टेड लो है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, इम्बैलेंस है मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, इम्बैलेंस है या नहीं है। हाँ, मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इम्बैलेंस भी है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब मार्केट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स के बाद एक इंपल्सिव मूव क्रिएट करती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है। मतलब इतनी तेज़ी से मार्केट में बायर्स यहाँ से जुड़े हैं कि मार्केट नीचे नहीं आया और मार्केट ने गैप छोड़ दिया, ठीक है। और वो गैप अभी फिल नहीं हुआ, तो उसको इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, उसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स जैसे ये कैंडल है, इन कैंडल्स को डिस्प्लेसमेंट वगैरह बोला जाता है, लेकिन आपको सिर्फ इम्बैलेंस देखना है, ठीक है। इम्बैलेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, या फिर आप फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हो। तो फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप, सेकेंड स्टेप है मेरे को देखना है कि इम्बैलेंस है मेरा, और थर्ड स्टेप है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दिया है या नहीं दिया, ठीक है। अगर आप रिवर्स में ट्रेड कर रहे होगे तो वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अगर आप मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया में फिल हैं। और उसके बाद आप देखो, जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आया, इस एरिया पे आने के बाद अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यही सेम चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये सेम चीज़ 15 मिनट पे भी यही सेम चीज़ वर्क करी, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये सेम चीज़ 15 मिनट पे भी मार्केट में वर्क करी। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया है, ये मैंने इसको शायद बड़ा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ये एरिया है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो मार्केट यहाँ से आया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, हमारा दूसरा स्टेप भी फिल हो गया। और तीसरे स्टेप हमें मार्केट में यहाँ पे इम्बैलेंस भी मिला, मार्केट में इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा। तो ये तीनों स्टेप यहाँ भी मेरे एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। और इस वजह से आप देखो, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैंने इसको शिफ्ट करा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मार्केट यहाँ आया, इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने यहाँ पे कितना, एक मिनट, मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मूव दिया, ठीक है, उस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से। जो भी लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो इस तरीके से देखना जैसे मैंने आपको समझाया, और जो लोग हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं मेरी तरह, वो आप इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा एसएल और एक अच्छा एक्यूरेट एसएल मार्केट का स्ट्रक्चर देख के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कितनी एक्यूरेटली वर्क करता है, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये ट्रेड्स कैसे ली गई हैं, ये इसमें सेटअप क्या बनना है, ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं आपको इसमें ये दिखा रहा हूँ कि कितनी एक्यूरेटली ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही गलत होगा तो सब कुछ गलत है, स्ट्रक्चर भी गलत है, उसके बाद इंड्यूसमेंट भी गलत है, हमारी लिक्विडिटी भी हमने गलत मार्क कर रखी है। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही गलत है तो सब गलत है, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमें वो ओवरऑल लॉस हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ भी देखना है, हमने यहाँ देखा लिक्विडिटी स्वीप,
यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट में यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। उसके बाद इस एरिया के बाद मार्केट में यहाँ पे आपको इनएफिशिएंसी दिखेगी, मार्केट में आपको यहाँ पर इम्बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इम्बैलेंस भी ना, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, ये भी वर्क करता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि तुम इन सारी चीज़ों का अंडर एस्टिमेट मत करना कि छोटा सा गैप ही तो है वो रह जाएगा, नहीं, वो छोटा सा गैप भी फिल होएगा, वो छोटे से गैप के बाद भी मार्केट मूव देने वाला है, उसको भी फिल करेगा। मार्केट कभी इनएफिशिएंट तरीके से नहीं चलेगा, वो अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और स्ट्रक्चर फॉर्म करने में लिक्विडिटी उसकी मदद करती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। इसलिए ये सारे मूव होते हैं ना जो इतनी एक्यूरेटली मार्केट ने इस छोटी सी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए एक इतना बड़ा मूव दिया और यहाँ से फिर अपना एक्चुअल मूव दिया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों के लिए एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड स्टेप हमारी यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी, मार्केट में इम्बैलेंस था, और थर्ड स्टेप यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट वापस यहाँ पे आया और क्या मार्केट ने ये बड़ा सा बढ़िया मूव दिया, 1:5 और 6 RR के आसपास की ट्रेड चल रही है अभी, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, दे देता हूँ, ठीक है। ये भी वही USD कैट की ट्रेड है जो मैंने आपको शायद 1-1.5 हफ्ते पहले दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये भी चेंज ऑफ करेक्टर है, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। ये सारे फॉर्मेशन सही हैं, ये भी फॉर्मेशन सही है, ठीक है। और ये एक बिगर पिक्चर वाला फॉर्मेशन भी सही है जो मैंने लिया है, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम का था, ये जो एरिया था ये डे टाइम फ्रेम का था, तो मुझे 2 या 1 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए था, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे तरफ मार्केट मूव करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, सेकेंड स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप हमारा लिक्विडिटी स्वीप था, और थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे खतरनाक वाली मुझे डिस्प्लेसमेंट मार्केट में देखने मिली। तो देखो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आता है, ठीक है, वापस यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो मार्केट में तुम देखो किस लेवल का मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ यहाँ पे हाई और लो थोड़ा यहाँ पे SL रख के ट्रेड लो, तो ये 1:7 6 RR की ट्रेड्स एक्यूरेटली निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से मैंने ट्रेड करी, अब आप देखो दोबारा से, ठीक है, दोबारा आप यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ से मूव करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे मेरे को इम्बैलेंसेस देखने मिले, कितने सारे इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इम्बैलेंस देखना मिला, तो ये डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट करी, ठीक है। तो ये मेरे तीनों स्टेप, हर जगह आप जहाँ भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हुआ देख रहे हो, वहाँ पे ये तीनों स्टेप पहले फिल हैं, उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क है, ठीक है। तो तभी वो वैलिड होता है और इसलिए इतनी एक्यूरेटली वो वर्क भी करता है। चाहे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करूं, ठीक है, या चाहे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे करूं, मेरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का यही क्राइटेरिया होता है और इसलिए ही ऑर्डर ब्लॉक इतनी ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करते हैं, ठीक है। चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे हो, यही क्राइटेरिया होगा। और आप इसके बाद मैजिक देखना कि ऑर्डर ब्लॉक कितने अच्छे से आपके वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ हो, तो यहाँ भी मैंने आपको बताया आपको 3 स्टेप वो ढूंढने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेकंड स्टेप हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया हमें, और थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो मार्केट जैसे ही वापस यहाँ पे आया, जस्ट मार्केट ने टैप करा और मार्केट ने यहाँ से उड़ गया। ये 1:10 RR की ट्रेड है। लिक्विडिटी, राइट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें ही मार्केट में वर्क करती हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर तुम्हें बढ़िया पता होगा, तुम्हें पता होगा ना ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। हर चीज़ को स्टेप्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, इससे हमें चीज़ें ना अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं,
कि अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मार्क करना है तो मेरे पास क्या क्या स्टेप होने चाहिए, ठीक है। तो वो रूल्स होते हैं ना, तो आज से इन रूल्स को, इन 3 स्टेप्स को लिख लेना। ये जो 3 स्टेप हैं, ठीक है, इन 3 स्टेप को आज से लिख लेना। और जब भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो तो ये 3 स्टेप को पहले देखना, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, और फिर आप अपने ऑर्डर ब्लॉक की पावर देखना, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है, बस मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने में। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत एक्यूरेट वर्क करती हैं। आप करके देखना, फिर मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे, तो कमेंट्स में अपना डाउट्स भी लिख देना, जो मैं आगे वीडियोज़ में देख लूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मैं लाइव आने की भी कोशिश करूँगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए थैंक यू सो मच।